हेलो एवरीवन। तो आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेशर इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। तो उससे पहले हम समझते हैं कि अगर प्रेशर कोई अगर स्टैटिक फ्लूइड है तो उसमें प्रेशर कैसे एक्ट करता है, और फिर उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे प्रेशर इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। तो सबसे पहले हम प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड में अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम थोड़ा सा पानी भर देते हैं। पानी के या कोई भी फ्लूइड ले सकते हैं हमने कोई भी एक फ्लूइड ले लिया। अब हमसे पूछा जाए कि जो हाइट h है यानी कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पहले एक आर्बिट्रेरी सिलेंडर मानते हैं, क्योंकि ये वेसल जो है एक सिलेंडर के फॉर्म में होगा। तो एक सिलेंडर अगर हम माने इसमें कुछ इस तरह से आर्बिट्रेरी, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर थोड़ा सा लिक्विड है और बाकी नीचे तो लिक्विड है ही। तो लिक्विड जो ऊपर है वो क्या उस पर कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को 1 कह दूं और इस पॉइंट को 2 कह दूं, ठीक है, कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये लिक्विड नीचे से इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, एक ऐसे फ्लूइड लगाएगा, और इन दोनों डायरेक्शन से भी फोर्सेस कुछ ऐसे एक्ट करेंगे। अब क्योंकि इसका वेट भी कुछ ना कुछ होगा तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से एक mg का फोर्स और लग जाएगा। टोटल 3 फोर्सेस हमें वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रहे हैं और बहुत सारे फोर्सेस हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी दिख रहे हैं। तो अगर मैं इस सिलेंडर को बाहर निकालूँ यहाँ पे ऐसे और देखूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक फोर्स तो यहाँ से लग रहा है F2 का, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है F1 का, और एक इसके सेंटर से लग रहा है mg का। अब बाकी जितने हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स हैं, ये वाला फोर्स जो है इस वाले फोर्स को कैंसिल कर देगा, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसिल कर देगा, और ये वाला फोर्स जो है वो इस वाले फोर्स को कैंसिल कर देगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं है, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स है। तो उसका हम यूज़ करके पहले तो हम फोर्स या न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम एक फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर मैं उसकी इक्वेशन को यहाँ लिखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि F2 जो कि ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये रुका हुआ है, लिक्विड मूव नहीं कर रहा है, तो उस केस पे हम ऐसे लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg। अब दोनों तरह की इक्वेशन को अगर मैं a से डिवाइड कर दूँ तो F2 बाय a, F1 बाय a, और ये हो जाएगा mg बाय a। अब F2 बाय a मैं मान लेता हूँ कि प्रेशर एट द पॉइंट 2, F1 इज P1, mg को अगर मैं लिखूँ तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू हाइट। सो दिस वन इज एरिया इंटू हाइट इंटू g डिवाइड बाय a से a कैंसिल हो गया, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, या फिर मैं कह दूं कि इन दोनों पॉइंट के डिफरेंस का जो प्रेशर है वो रो जी एच आ गया। तो हम इस तरह से एक प्रेशर को लिक्विड के 2 पॉइंट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर h हाइट हम नीचे जाएं तो प्रेशर जो है वो इतने से बढ़ जाएगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट था। अब सिलेंडर वाला ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे अलग अलग केसेस में जब हम बात करेंगे एक्सेलरेटिंग फ्लूइड की। तो उसको देखते हैं हम। अब हम उसी वेसल को बनाएंगे यहाँ पे, और हमारे पास ये वाटर है, ठीक है। और इस बार हम क्या करेंगे कि इस फ्लूइड को या इस पूरे कंटेनर को हम ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a से मूव करा देंगे। जब हम मूव कराएंगे तो अब देख सकते हैं कि ये कंटेनर या फ्लूइड तो स्टैटिक है, लेकिन कंटेनर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो आ गया। तो फिर से पहले तो हम न्यूटन्स लॉ का यूज़ करेंगे। एनएलएम के जरिए हम पहले ये फिगर आउट करेंगे कि क्या फोर्स बैलेंस रहेंगे या फोर्स बैलेंस नहीं। ऑब्वियसली फोर्स तो बैलेंस नहीं है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ऊपर है, तो उस एनएलएम का ही यूज़ करके हम फिर से नेट प्रेशर निकालेंगे। तो देखते हैं। तो फिर से हम वही काम करेंगे, एक आर्बिट्रेरी सिलेंडर बनाएंगे पहले अगेन।
और इस आर्बिट्रेरी सिलेंडर में हम सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ से अगर मैं इस इसको 0.2 मान लूँ तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ फोर्स 2 लग रहा है, इसको 1 मान लूँ तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ फोर्स 1 लग रहा है, नीचे की तरफ mg लगेगा। तो इसके कारण अगर मैं फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखता हूँ इस पूरे फ्लूइड लिक्विड के कारण, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो फोर्स एक तो ऊपर की तरफ लग रहा है, दूसरा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, यानी कि ये फोर्स ज़्यादा ये फोर्स कम है, और तीसरा फोर्स mg लग रहा है, और दिस होल थिंग इज इक्वल टू ma। थोड़ा सा अगर मैं और सॉल्व करूं तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू mg प्लस a। फिर से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में a से डिवाइड किया, इस इक्वेशन को भी फिर से a से डिवाइड कर दी, तो ये हो जाएगा F2 बाय a माइनस F1 बाय a इज इक्वल टू m बाय a इंटू जी प्लस ए। ये P2 हो गया, ये P1 हो गया, तो इसको अगर मैं आगे से और सॉल्व करूं तो जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू m की जगह में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी कि रो ए एच इंटू जी प्लस ए बाय ए, और यहाँ से जो वैल्यू आई वो आई रो एच जी प्लस ए। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले पार्ट में जो प्रेशर डिफरेंस था उन दोनों पॉइंट का वो था रो जी एच। अब क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया तो प्रेशर जो है बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जी प्लस ए प्लस करके ये बढ़ गया कुछ, मतलब प्रेशर बढ़ गया पूरे। अगर उस सिनेरियो से कंपेयर करें जहाँ पर ये लिक्विड या कंटेनर मूव नहीं कर रहा था, तो उस केस में हमारे पास आ गया ये। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर केस बदल जाए और ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाए, तो जब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा तो अगेन तब ये दोनों फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंस जो है वो F2 माइनस F1 में आ जाएगा। बेसिकली अगर हमें फिर से सॉल्व करें उसी केस को, देखते हैं इस केस को, जब ए एक्सेलरेशन नीचे हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा। उस केस में अगर मैं बात करूं तो F1 प्लस mg माइनस F2 इज इक्वल टू ma, क्योंकि ये वाले फोर्सेस ज़्यादा हो गए और एक फोर्स ऊपर की तरफ ऐड कर रहा है। तो यहाँ पर अब जब हम सॉल्व करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये मैं कह सकता हूँ F2 माइनस F1। हम इसको उधर लेके गए और इसको भी उधर लेके गए और इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा mg माइनस ma। अब अगेन हम ये कह सकते हैं कि F2 बाय a माइनस F1 बाय a हो जाएगा m बाय a इंटू जी माइनस ए। तो अब हमारे पास जो रिलेशन आया हुआ है P2 माइनस P1, m को हम लिख सकते हैं रो ए एच बाय ए इंटू जी माइनस ए, और यहाँ से रो एच इंटू जी माइनस ए आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस। तो इस तरह से हम फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। एक्सेलरेट करते मतलब फ्लूइड क्या एक्सेलरेट करते हैं, कंटेनर में जो फ्लूइड है हम यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं और यहाँ हमने इसको कैलकुलेट कर भी लिया है। सो दिस इज अबाउट दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।